हालेलुया। हालेलुया फिर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप लोग बहुत अच्छे हो क्योंकि आपने प्रभु की आवाज को सुना और उसे मानने के लिए, पूरा करने के लिए क्या बनाया? दिल बनाया ना। तो ये जो मन बनाया आपने कि मुझे भी 2 महीनों का दर्शन है ना। जैसे परमेश्वर ऐसी चीजें क्यों करता है? आप जानते हो बाइबल के अंदर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसमें हमें यह समझ आएगा कि कैसे परमेश्वर तो चाहता तो 1 मिनट में कर सकता था, लेकिन उसने वो चीज को एक प्रोसेस में रखा। तो वो प्रोसेस को जब पूरा किया नबियों ने, उस समय के लोगों ने, तो उन्होंने परमेश्वर की ताकत को देखा। उसमें 2 फायदे होते हैं बिलीवर्स को। एक फायदा ये होता है कि वो उस चीज को जब पाता है, पाना होता है परमेश्वर से, किसी बरकत को, आशीष को, तो उसमें जब वो लगा रहता है ना, जैसे उस प्रोसेस में लगा रहता है, तो वो खुद बड़ा तैयार हो जाता है। मनुष्य बहुत तैयार हो जाता है। तो अगर वो ऐसी परमेश्वर उसको दे दे तो वो खुद तो तैयार नहीं हुआ ना, वो तो नॉर्मल रह गया ना। कैसे रह गया? मतलब नॉर्मली उसको आसानी से जो चीज मिल गई, तो उसके लिए उसने कोई आत्मिक उन्नति नहीं की, कोई प्रोसेस नहीं किया, कोई स्पिरिचुअल मेहनत नहीं की, तो फिर मिल गई तो उसकी वैल्यू भी नहीं रखेगा, फिर वो आम रहेगा, है ना। जैसे बाइबल के अंदर सुलेमान का जो बेटा था, तो उसको जब अपने पिता की राजगद्दी मिली तो आसानी से मिल गई, आसानी से। उसके लिए उसने कोई स्पिरिचुअल मेहनत नहीं की, कोई महीना एक प्रे में नहीं रहा, कोई पुराने नियम में उपवास का टाइम था तो पुराने नियम के अकॉर्डिंग वो ऐसा कोई उपवास में नहीं रहा बहुत टाइम। तो आसानी से मिलने के बाद वो बिना प्रोसेस, बिना उन्नति किए, बिना आत्मा में बढ़े, जिस बरकत को उसने पाया उसे वो संभाल नहीं पाया। उसको नहीं समझ आया कि मैंने कैसे इस राज्य को चलाना है, कैसे मैंने आगे बढ़ना है। और यही चीज जब हम सुलेमान के जीवन से देखते हैं तो सुलेमान ने तो उसको बहुत प्रोसेस में लिया, है ना, मेहनत की, और वो उस गद्दी पर बैठने से भी पहले परमेश्वर के साथ उन्नति करने लगा, प्रार्थना में रहा। और फिर जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उससे पहले उसने हजारों भेंटें परमेश्वर के आगे चढ़ाई, उसकी वेदी के सामने जाता रहा, बलिदान चढ़ाता रहा। और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया खुश होकर कि मांग मुझसे क्या चाहता है, तो उसने फिर एक चीज मांगी कि जिस गद्दी पर, जिस राजगद्दी पर मैं बैठा हूं, परमेश्वर मैं नहीं जानता उसको कैसे तेरे लोगों को चलाना है, मैं बुरे भले के भेद को इतना नहीं जानता, मुझे कैसे तेरे लोगों की चरवाही करनी है, तो मुझे बुद्धि दो। परमेश्वर ने उससे कहा मांग, क्या मांगता है? तो उसने वो अमर जीवन भी मांग सकता था ना, सारी दुनिया का राज भी मांग सकता था कि पूरी पृथ्वी पर मेरा राज हो, है ना, लंबी उम्र, अमर जीवन, या सबसे ताकतवर मनुष्य मैं ही रहूं। उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उसने एक ही चीज मांगी कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि और समझ दे कि जिस कार्य के लिए तूने मुझे चुना है, ठहराया है, उसे मैं पूरा कर पाऊं। तो परमेश्वर तो उससे और खुश हो गया। हालेलुया। क्या हो गया परमेश्वर से?
और खुश हो गया ना, क्योंकि उसने बहुत बड़ा मन खोला परमेश्वर के सामने और बहुत बड़ी चीज को मांगा। तो सेम आज हम जितने भी चुने हुए हैं, अब ये जो दर्शन है मुझे परमेश्वर ने दिया है और मेरे साथ आपको दिया है। पूरी सर्दी में, ठंड में मैं आपके साथ हूं मीटिंग को शुरू करने के लिए। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी क्या मारनी पड़ेगी। ये स्क्रीन ब्लैक आ रहा है थोड़ा सा, इसको बोलो ध्यान दो मेन कैमरे पर। सुनो तो देखो, अब क्या चाहिए। परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया है, तो इसमें वो चाहता है कि हम स्ट्रांग बने, हम ढीले ना पड़े। क्या ना पड़े। मुझे अब समझ आ रहा है कि क्यों परमेश्वर ने ये दर्शन दिया है ना। जैसे मान लो होता क्या ना, जैसे 25 दिसंबर से पहले लोग बहुत मन से लगे रहते, फिर 31 में भी लगे रहते हैं, और बाद में नहीं लगता अच्छा जोर लग गया, अब ठीक है, आराम से हो जाते हैं ठंडे। मुझे अब समझ आया क्यों परमेश्वर ने कहा तुमने यहाँ मीटिंग को 2 महीने शुरू करना। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब उसकी योजनाएं बड़ी है, उसका प्लान बड़ा है हमारे जीवन में। कितनों को बात समझ आ रही है। उसकी योजनाएं भली है, उसका प्लान बड़ा है, वो बड़ा चाहता है, और जो वो चाहता है उसके लिए हमारी स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल मेहनत बड़ी जरूरी है। तब परमेश्वर और खुश होकर उससे पूरा करता है। तो मेरा बिलीव है कि ये 2 महीने हर थर्सडे, हर संडे जो मैं आपके साथ इस मीटिंग को शुरू करूंगा, तो आप लोग क्या करना, जैसे आज जितने आए हो, अगली बार तो और ज्यादा लोग समय से पहले आकर बैठना, और फिर देखना एक दिन नजारा परमेश्वर की पावर का। मेरा बिलीव है, मेरी जो सेवा है, सेवा मे बी अब तो 8.5 साल की हो चुकी है सेवा, लेकिन मेरा बिलीव जो मैं अनुभव कर रहा हूं, मुझे लग रहा है ये 26 मेरे लिए सबसे पावरफुल साल होगा। मुझे ऐसे अनुभव हो रहा है सबसे पावरफुल साल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैं चीजें अभी से अनुभव कर रहा हूं, जैसे मैं अपनी प्रे में बैठ रहा हूं, तो जो मेरी पहले प्रे का लेवल था उससे डिफरेंट बन गया है लेवल मेरा। कुछ नई चीजें मेरे अंदर ऐड हो रही है, कुछ नए प्रोसेस पैदा हो रहे मेरे अंदर आत्मिक। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है इस साल। तो जो कुछ भी परमेश्वर बातें करता है आपसे, उसे आपने सीरियस लेना है, दिल से लेना है, फिर देखना मजा उसकी ताकत का, वो क्या करने वाला है। हालेलुया। आप जानते हो ना, परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं। परमेश्वर ही ऐसा चाहता है कि मेरा नाम ऊंचा हो आपकी जिंदगियों से। वो जैसे अभी देखो कोई चमत्कार परमेश्वर करता है ना, जैसे तुम जब लाल समुद्र 2 भाग हुआ तो इजरायली उसमें से निकलकर पार हुए, तो उस समय पूरे देश जो थे पृथ्वी के ऊपर, उसकी गूंज फैल गई थी कि ऐसे इजरायलियों का जो खुदा है, परमेश्वर है, उसने ये किया है। पूरी दुनिया में गूंज फैल गई थी। फैली थी या नहीं फैली थी? तो जब उसने अपनी गूंज को प्रकट किया अपनी सामर्थ्य के द्वारा, वो आज भी चाहता है ऐसे अद्भुत काम करने। लेकिन एक्चुअली में हम जो लोग हैं ना, हम नॉर्मल हैं, हमारा मन नॉर्मल रहता है, हम स्वार्थी रहते हैं, तो इसलिए वो कर नहीं पा रहा ना, क्योंकि उसके लिए हमारा तेज मन चाहिए, बड़ा भरोसा चाहिए, परमेश्वर की तरफ चाहत चाहिए, दिल चाहिए, है ना। जैसे क्या कहते हैं उसको,
एक प्यास नहीं होती, जैसे कोई प्यास होती, प्यास नॉर्मल नहीं चाहिए ना, ऐसा तो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। इस मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े काम तो हो रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर करना चाहता है वो कुछ भी नहीं अभी है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है अब। तो फिर रेडी हो जाओ आप लोग उस बड़े को देखने के लिए। वफादार रहना, सुसमाचार देना है। सुसमाचार तो सबसे ज्यादा देना है आपने, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा परमेश्वर खुश होता है। और सुसमाचार कोई जबरन चीज नहीं है, ये आत्मिक चीज है। जबरन किसी के ऊपर थोपना नहीं है, प्रेम में रहना है, आत्मा में रहना। तो देखना, आसानी से जब आप शुभ समाचार दोगे तो लोग दौड़े आएंगे परमेश्वर के पीछे, और वो जानेंगे सच्चा खुदा कौन है, और उनके घराने चेंज होंगी, जिंदगियां चेंज होंगी, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में फल होगा बड़ा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज जो पहले दिन की मीटिंग है, तो आज प्रभु भोज है। तो प्रभु भोज की बड़ी मीटिंग है आज, इस साल की पहली मीटिंग। 2026 जो साल हमारे जीवन में आया है, इसका पहला सप्ताह संडे, तो पहली मीटिंग है प्रभु भोज की। तो आई होप आज बहुत कुछ तुम लोग सीखोगे, ज्ञान से, वचनों से, गवाहियों से, वर्शिप से। कुल मिलाकर हम भरेंगे आत्मा से, उसकी सामर्थ से भरेंगे, आत्मिक जिंदगी से भरेंगे। सब कुछ मजेदार होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करता हूं इस मीटिंग की शुरुआत के लिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। खुदाबंद, आज जो आपने दर्शन दिया है पूरे 2 महीनों का, परमेश्वर आपने मुझे कहा इस मीटिंग को स्टार्ट करो सुबह आकर। तो परमेश्वर, मैं वफादारी से तैयार हूं हर मीटिंग को करने के लिए। आप मेरे मन को और खोल चुके हो, और भी समझ दे चुके हो कैसे करना है परमेश्वर। और जितने बच्चे आज परमेश्वर इस मीटिंग को शुरू करने के लिए टाइम से पहले आकर बैठ गए, वो तेरे वफादार बच्चे हैं परमेश्वर। इन पर तेरा अनुग्रह बना रहे परमेश्वर। आज इन्हें बढ़ाना, इनके मन को खोलना, आज इनके लिए कुछ बड़ा करना, आज कुछ बड़ी चीजें करना। पूरी चर्च को मैं तेरे हाथ में देता हूं। वर्शिप करने वाले, सेवा करने वाले, साज बजाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को, हर चीज को तेरे हाथ में देता हूं, ताकि परमेश्वर किसी भी तरह की रुकावट ना हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी महिमा हो। आज हर एक जन जो गाए बजाए, सब कुछ करे, दिल से करे खुदाबंद, तेरे नाम को ऊंचा करे। वर्शिप करने वाले मन खोल कर वर्शिप करें, वर्शिप पीछे करने वाले मन खोल कर वर्शिप करें। सब तेरे नाम को आराधना मिले, तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। हम बिलीव करते हैं परमेश्वर, ये दर्शन सफल हो चुका है। जितनी हमारी चर्च है खुदाबंद, सारी 10:30 से पहले आकर बैठ चुकी है, ये मेरा बिलीव है। आप सबको छू चुके हो, सबके दिलों को खोल चुके हो, वचन को पूरा करने के लिए इनका मन बना चुके हो, ताकि ये तेरे प्यासे हो, तेरा वचन पूरा करें और तेरे नाम को ऊंचा करें। मैं बिलीव करता हूं इन 2 महीनों में परमेश्वर बड़े चमत्कार हो चुके हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां बन चुकी है। जिनके काम रुके हुए खुदा वो खुल चुके हैं। कैसी भी बीमारियां, कैसे भी हालात परमेश्वर अपने लोगों को इस दर्शन में जीत दे चुके हो, जीत दे चुके हो। दर्शन आ चुके, दान वरदानों की समझ आ चुकी खुदावंद, बुद्धि समझ से भरेंगे परमेश्वर। बड़ी अद्भुत चीजें आप यीशु मसीह के नाम से कर चुके, ऐसा हो चुका यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्शिप को। आई होप हम बढ़ते जाएंगे इस दर्शन में, आत्मा में, प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में, आत्मिक प्रोसेस में। हमारे जीवन में कभी आलस नहीं होगा,
हम नॉर्मल नहीं होंगे, आत्मा से ताकत से भरी हुई जिंदगी को जिएंगे, ये मेरा विश्वास है। जोर से बोलो हालेलुया। तो गाइए, प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने आज के वचन के लिए। जितना अच्छे मन से परमेश्वर से मांगोगे उतना ही वो आपसे आज बात करेगा मेरे मुंह से। कहो परमेश्वर पिता, आज का पवित्र कलाम जो आप चाहते हो मुझे सिखा, ताकि मेरी जिंदगी तेरी इच्छा में चले। जो मेरे सामने चीजें चल रही, हालात, कुछ बातें, तेरे वचन से, तेरे कलाम से आज वो खत्म हो जाए, मेरा मन खुल जाए, मैं आज्ञाकारी में बढ़ूं। परमेश्वर तेरा कलाम, तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में बड़ा काम करे, मेरे मन की आंखें खोल दे परमेश्वर। आज वो बुद्धि समझ आप मुझे दे चुके हो, जैसे तेरे सुने हुए वचन पर मैं चलूं। अंधकार की शक्तियां मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकती, और इस वचन को लेने में भी कोई रुकावट नहीं हो सकती। खुदावंद, जो मैंने मांगा है प्रार्थना में, आप मुझे दे चुके हो, यीशु के नाम से, आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम कलाम की बातें, वचन की बातें, जीवन की बातें उन्हें ध्यान से सुनी और अपने मन में रखें। हालेलुया। आज हमने बड़े बड़े काम जो हर हफ्ते हम सुनते हैं, संडे, थर्सडे, वो बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी गवाहियाँ, वो परमेश्वर के पावरफुल काम, ये जो हम सुनते हैं, इधर ध्यान दो। ये क्यों सुनते हैं हम? क्यों हम हर बार लोगों की टेस्टमनी, लोगों के जीवन की गवाहियां देते हैं? आप जानते हैं, इससे समझ आती है कि परमेश्वर हमारे बीच है, परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला। क्योंकि आप सोचो, अगर इस दुनिया का मालिक नहीं है, जैसे साइंस नहीं मानती, अभी पूरी दुनिया में 400 करोड़ लगभग दुनिया नास्तिक हो चुकी है। पूरी पृथ्वी के ऊपर 400 नहीं तो 300 तक तो हो ही गई है। 300 करोड़ तक दुनिया जो है वो नहीं मानती कि इस दुनिया को किसी गॉड ने बनाया है। वो साइंस के हिसाब से एवोल्यूशन को मानते हैं कि ये अपने आप डेवलप हुआ सब चीज़ें। क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर मतलब जो दुनिया का मालिक है, परमात्मा, परमेश्वर, अगर वो हो, जैसे दुनिया कहती ना उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, दुनिया कहती ना कि सारी दुनिया को वो चला रहा है परमेश्वर या परमात्मा या भगवान या ईश्वर, तो जो दुनिया है वो ये कहते हैं कि अगर वो है, वो दुनिया को चला रहा है, तो जब 4-4, 5-5 साल के बच्चों का वो होता है बलात्कार, बच्चियों का, तो तब क्यों नहीं उन्हें बचाता? जब मर्डर होते हैं, कई कुछ हो रहा है, तो वो उन्हें रोकता क्यों नहीं है? कितनों को बात समझ आती? तो इन सब बातों के कारण वो कहते हैं कि दुनिया का बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसा करके लोगों का दिमाग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे ना तो किसी को बचाता है और ना ही किसी की जिंदगी में काम करता है। उसको जरूरत नहीं है लोगों को बताने की कि मैं हूं। हाँ, अगर कोई बंदा उसे जानना चाहता है, उसे समझना चाहता है, तब वो प्रकट होता है। कितनों को बात समझ आती है? ये उसका नियम है। अब तुम लोग आए हो, तुम लोग अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा, तब आपकी जिंदगी में काम होंगे, वरना नहीं होंगे। कितनों को बात समझ आती? दुनिया इसीलिए नास्तिक हो रही है। वैसे तो वो जिन चीजों को मानते हैं वो ऑलरेडी चीजें गॉड नहीं है ना, पत्थर, मिट्टी, ऐसी चीजें, तो उससे क्या होना है जब वो चीज गॉड ही नहीं है? दुनिया वाला, जो दुनिया का बनाने वाला सृजनहार ही नहीं है, तो वो कैसे उससे फल ले पाएंगे ना? जैसे अभी हम टेस्टमनी को देख रहे थे,
लेकिन अब हमारे लिए जो परमेश्वर ने ये जो नया साल दिया है, 2000 हमें 25 से बाद हमें 26 दे दिया है, और अब नए साल का आज हमारे लिए पहली संगति है। और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है कि मैं हर संगति को खुद आकर यहाँ क्या करूँ, शुरू करूँ। कितनों को बात समझ आती है? और मैंने वो दर्शन को पूरा तो करना ही है। मैं तो आज भी आया संगति, मैंने सबसे पहले प्रार्थना की, कुछ वचन की बातें बताई, तो जो खुदा ने मुझे कहा, देखो मैंने तो करना शुरू कर दिया। मैंने वफादारी की, अगुआ होने के बावजूद। बोलो, अब परमेश्वर का दर्शन मुझे आया, मैं उसे इग्नोर भी कर सकता था। तुम्हें कौन सा पता आया कि नहीं आया दर्शन? बोलो, मैं इग्नोर करके उससे दर्शन को, जैसे मैं आता हूँ 12-1 बजे यहाँ पुलपट के ऊपर, आ सकता हूँ आराम से, है ना? चल तो रही है मिनिस्ट्री, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन ये वफादारी नहीं, या आज्ञाकारी नहीं होगी। फिर इग्नोर हो गया परमेश्वर। अगर उसने मुझे कुछ कहा है तो मैंने उससे माना नहीं, तो मैंने परमेश्वर को क्या कर दिया? इग्नोर किया, जिसका दूसरा मतलब होता है बेइज्जत किया। मुझे तेरी कोई परवाह नहीं, मैं तेरी कोई बात नहीं मानता, मैं तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरा मतलब ये होता है। और सेम जैसे मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं और तुम नहीं करते, तुम मेरी भी डिसरिस्पेक्ट करते हो मैन ऑफ गॉड की। तुम जब नहीं बात मानते तो तुम मुझे भी इज्जत नहीं देते, मुझे डिसरिस्पेक्ट देते हो एक खुदा के दास को। अब सोचो ऐसे जन का क्या होगा? जो ऐसा जन ऐसा करता है, सुनता भी है बात को, मानता नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा डिसरिस्पेक्ट करते हो आप। और डिसरिस्पेक्ट करने वाला बंदा दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता। बोलो, उसके अच्छे गुण नहीं होते, उसको अच्छा समझा नहीं जाता है। लेकिन जिंदगी आपको एक ही बार मिली है। ये पुराना जन्म, नया जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, ये तो मनुष्यों की बातें, संसारिक बातें, शारीरिक बातें। कोई पिछला जन्म नहीं है आपका, कोई आपका अगला जन्म नहीं है। वन टाइम लाइफ है आपके पास, एक ही बार ये जीवन मिला है। इसी जीवन में आपने सब कुछ करना है। चाहे आप अनंत जीवन पाओ इस जीवन में रहकर, या पाप के वश में रहो। पाप के वश में रहना बड़ा खतरनाक है। पाप के वश में जो रहेगा, सुनता रहेगा और फिर पाप करेगा, फिर अपनी अभिलाषाओं में जाएगा। उसकी जो अभिलाषाएं हैं, देखो मैं तुम्हें यहां से एक वचन पढ़ाता हूं, क्योंकि हमने इस साल में क्या करना है देखना। एक दिन वो सब गिरेंगे और ऊपर नहीं उठाए जाएंगे जो वचन सुनेंगे और नहीं मानेंगे। कितनों को बात समझ आती है? ये साल जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तुम्हें डिसीजन लेना होगा। क्या करना होगा तुम्हें? अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया तो क्या करेंगे तुम? फिर क्या करोगे तुम? जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने बड़ा रखा है, फिर कैसे मिलेगा तुम्हें? ये बात याद रखो। चलो मैं यहां से वचन पढ़ता हूं, दूसरा पत्रस 1:3 और 4 वचन पढ़ता हूं। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है। परमेश्वर ने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये वचन बहुत गहरा है और ये नए साल के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, चाहे तुम एक एवेंजलिज्म करते हो, चाहे तुम एक बिलीवर हो, तुम यहाँ वॉलंटियर हो, तुम यहाँ कैमरे की सेवा करते हो, तुम किसी भी प्रकार की यहाँ सेवा करते हो। अब हम पहले संसार में थे, अब हम परमेश्वर के पास हैं, उसके राज्य में। अब उसके राज्य के अंदर
तुम्हें समझना होगा सबसे बड़ा विषय कि पहले तुम कौन थे? शैतान के गुलाम, पाप के गुलाम। हमारे खून में क्या है? पाप। ये सुसमाचार देना क्यों है यीशु मसीह का? क्योंकि जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण नहीं करेगा, वो जीवन को नहीं देख सकता। वो मरने के बाद जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता जो यीशु में नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि इसका ज्ञान दुनिया के पास नहीं है। ऐसी बातों का ज्ञान पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आता है। धर्म है, धर्म की बातें हैं, लेकिन हम धर्म की बात नहीं करते, हम जीवन की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह में कोई धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह में कोई धर्म नहीं होता। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। बाइबल में लिखा, अंताकिया में पहली बार चेले मसीही अखवाए। लोगों ने उनको क्यों कहा मसीह है ये चेले? क्यों कहा? क्योंकि यीशु जैसे काम, यीशु जैसा स्वभाव, यीशु जैसा जीवन, यीशु जैसे गुण उनके अंदर आ गए। कितनों को बात समझ आती है? और बाइबल में आज क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं है। खतरनाक तरीकों में कुछ लोग जा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में लालच बढ़ रहा है, धोखा बढ़ रहा है, ठगियां बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है प्रभु के नाम से। ऐसी चीजें बहुत बढ़ रही है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हमें खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, और साथ में सुसमाचार देना है, पिता परमेश्वर के लिए जीना है। ये हो सकता है पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है, पावरफुल सहायक। तुम्हें बस उससे रोज बात करनी है। तुम्हें पता होता है कब मैं गलत हो रहा हूं, कब मेरे अंदर गंदे विचार है, कब मेरे अंदर पाप के विचार आ रहे, व्यभिचार के विचार आ रहे। तब तुमने बोलना, यीशु के नाम से ये कदम है, मैं उसकी पवित्र बेटी हूं, मैं उस। आपने बस अंगीकार करना है, बाकी देखो काम किसका है? हॉली स्पिरिट का। क्योंकि जो चीजें बड़ी बड़ी यहां प्रतिज्ञाओं की जो बात हो रही है, बाइबल में लिखा, जिसने अपनी ही महिमा के सद्गुण के अनुसार बुलाया है, तुम्हें बुलाया है। उसने लिखा, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो भक्ति और हमारे जीवन के साथ संबंध रखता है, दोनों चीजों को दे दिया यीशु मसीह में। जीवन के साथ जो संबंध रखता है, अगर तुम्हारे पास बाइक है तो तुम्हें कार की जरूरत है, तो ये जीवन के साथ संबंध रखता है, तो वो भी है। बोलो, तुम्हारा घर नहीं है तो तुम्हें घर की जरूरत है, तो ये तुम्हारे जीवन के साथ संबंध रखता है। तो वो कहता है हाँ है, तुम्हारे लिए है। वो कहता है जो जीवन और भक्ति, क्योंकि दो तरह का जीवन है। एक जीवन अटर्नली अंदर से भक्ति का जीवन, और दूसरा ये जिंदगी जो पृथ्वी पर हम जी रहे दुनिया के साथ। जैसे दुनिया जी रही, हम भी जी रहे। उनको घर चाहिए, हमें घर चाहिए। उनको खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए। उनको कपड़े चाहिए, हमें कपड़े चाहिए। उनको गाड़ियां चाहिए, हमें चाहिए। उनको बिजनेस चाहिए, हमें भी चाहिए। उनको जॉब चाहिए, हमें भी चाहिए। ये जीवन के साथ संबंध रखने वाला भी सब चीजें परमेश्वर कहते हैं मैंने यीशु मसीह में तुम्हें दे दी है। अब जो यीशु मसीह में तुम्हें दे दिया है, उसके लिए परमेश्वर एक बड़ी बात कर रहे हैं। कहते हैं तुम उस सड़ाहट से शूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती। अगर तुम्हारे अंदर, तुम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी तुम्हारे अंदर वो सड़ाहट, वो बुरी अभिलाषाएं काम कर रही है, तो तुम्हारे लाभ, तुम्हारे साथ जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं हैं, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे फल प्रकट होने, वो सड़ जाएंगे तुम्हारी बुरी अभिलाषाओं के कारण। अगर तुमने मन फिराया नहीं, अगर ये जो दर्शन परमेश्वर का देने का विषय था, परमेश्वर का कि हम 26 की जो शुरुआत है एक पावरफुल करें, जो 25 में हम ढीले रहे, जो अनाज्ञाकारी रहे, जो आगे पीछे दाएं बाएं आगे पीछे रहे, अब 26 में हम एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें, ताकि जो 26 में हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी, हम उसे उसका फल नहीं ले पाए, हम इसमें 26 में उसे ले पाए। क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो नॉर्मल मन से नहीं मिलना, नॉर्मल चाल चलन से नहीं मिलना, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग दिल चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी बुरी अभिलाषाओं के कारण अपने लाभ, अपने फल जो तुम्हारी जिंदगी में खुदावंद ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके तुम्हारे जीवन में रखा है, सबके लिए रखा है,
तुम क्या चाहते हो? मेरी अभिलाषाओं से सड़ा दे, मेरे जीवन को सड़ा दे। तो फिर इसमें डिसीजन लेना होगा। देखो, मैं अगुआ होने के बावजूद संगति को शुरू करने के लिए आया, तो तुम तो एक बलीवर हो। मैंने वचन पूरा किया अगुआ होने के बावजूद, तो तुम तो एक बलीवर हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास घर है, बच्चे हैं, परिवार है, गाड़ियां, सुख है, सुविधा, सब कुछ है। कितनों को बात समझ आती है? तो मुझे क्या करने की जरूरत है इतना स्ट्रगल? तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हें चाहिए। मैंने वचन पूरा किया, मैं अपनी दौड़ दौड़ रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य में, अपने टारगेट में पूरी तरह से स्तरक हूं, और मेरे ऊपर अनुग्रह है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। तुम्हें ज्यादा जरूरत है। अगर मैं आ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं आ सकते? तुम क्यों नहीं ध्यान दे सकते? तुम क्यों नहीं इस वचन को पकड़ सकते? कितनों को बात समझ आती है? अब सोचने वाली बात है, ये देखो, हम एक बुक में जाते हैं, यहोशू की बुक में, वहां पर आपसे आज एक बात करते हैं। अगर तुम यहां, मैं यहोशू की बुक को पढ़ना स्टार्ट करूंगा 1 से, ठीक है? आज थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा पढ़कर समझाता हूं वचन से, ताकि तुम्हें समझ आए। यहां पर लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मसीह में सो गया है या मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत जर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबालोन से लेकर प्रांत महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। सुनो इधर देखो ध्यान से। अब यहां से अपने जब वचन पढ़ा तो परमेश्वर मूसा से बात करता है, परमेश्वर मुझसे भी बात करता है। अब कैसे वो बात होती है, ये तो बड़ा ऊपर वाला लेवल होता है आध्यात्मिकता का। क्या होता है ये? बाइबल में लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, वचन सुनते हैं, बात सुनते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। 31 दिसंबर को, 25 दिसंबर को ये इतनी तगड़ी गैदरिंग इकट्ठी हुई हमारे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी दूसरे स्टेटों वाले जो लोग थे वो वापस चले गए, अब दूसरे स्टेट्स वाले बहुत कम लोग हैं, कुछ लोग होंगे, छोटी सी गिनती, वो वापस जा चुके हैं। उससे भर जाता ज्यादा ना। लेकिन याद रखना, यहां भी बहुत लोग हैं। अभी भी कुछ लोग पंजाब में अमृतसर के आसपास गांवों से 20, 30, 40 किलोमीटर में अपने घर में बैठे होंगे और घर में बैठकर इस लाइव को देख रहे होंगे। और ये उनके लिए नहीं है, लाइव उनके लिए है जो दूर है, दूसरे देशों में, या मजबूर है, जैसे किसी को उनके घर वाले विरोध करते हैं, जाने नहीं देते, तो वो बड़ी मुश्किल में, तो वो बैठकर परमेश्वर का वचन सुने ताकि अपनी उन्नति करें और अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो बदल जाएं और वो भी साथ में आकर बैठे और उनकी भी रूहें बच जाए। ये सब कुछ ध्यान देने वाला विषय है। जब शरीर में रहते रुकावटें चलती रहती है, पवित्र आत्मा काम करेगा, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अब सोचना है आपने, सबने अच्छे से, कि यहां परमेश्वर जब बात कर रहा है यहोशू से, तो उसको कह रहा है कि मेरा दास जो मूसा है वो सो गया मसीह में, अब तू उसकी जगह उठ। और लिखा, तगड़ा हो, कमर बांध। ये क्या बात है, तगड़ा हो, कमर बांध। अब परमेश्वर जो है वो जानता है कि एक व्यक्ति का मेरे साथ बढ़ना जरूरी है, एक व्यक्ति का वचन को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि मैं अगर उसको ऐसे ही सब कुछ दे दूंगा तो वो उसका लॉस हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। जितना वो मुझ में बढ़ेगा, जितना वो वफादार होगा, जितना तगड़ा होगा, जितना सतर्क होगा, जितना चौकस होगा, जितना मेरा भय रखेगा, उतना ही उस व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए, बिलीवर के लिए क्या है, अच्छा है। कितनों को बात समझ आती?
और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, पाप करते हैं, पाप करते रहते हैं, फोन से, कई चीजों से, वो परमेश्वर से नहीं डरते, इसीलिए पाप करते हैं। एक दिन वो फंस जाएंगे, एक दिन उनकी जिंदगी सड़ सकती है, नष्ट हो सकती है। कितनों को बात समझ आती है? बात तुम्हें इस पर बड़ा ध्यान रखना होगा सबको। लेकिन यहां पर अभी और बातें सीखते हैं थोड़ी सी। 5 में लिखा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अब परमेश्वर यहोशू से वादा कर रहा है, तुम्हारे लिए भी वो वादा करता है, मेरे लिए भी वादा करता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो इंसानों की बनाई हुई कोई पत्थर मिट्टी की चीज नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान ना होता तो हम भी यहां कोई बनाते, कोई उसकी मूर्त, कोई शक्ल आपको दिखाते, और उसके आगे वो गल्ला लगाते, आपसे माथा टकवाते, आपने पैसे बड़े चढ़ाने दे, फिर सोना भी डालना था, फिर ज्यादा होना था काम, लेकिन जीवन नहीं मिलना था। कितनों को बात समझ आती है? जीवन अगर पाना चाहते हो तो तुम्हें अटर्नली उसे समझना होगा, उसके वचनों के द्वारा। अब परमेश्वर कहता है, मैं तेरे जीवन भर, जब तू मेरा वचन पूरा करेगा, तू उठेगा, चलेगा, मेरा काम करेगा, तो जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। लेकिन अब परमेश्वर उससे बात कर रहा और ज्यादा, कहता जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे भी संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध, दृढ़ हो जा, और जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरना ना पाए, और उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। इस वचन को तुम जितना मैंने पढ़ा 10 बार, 20 बार या 10 दिन तक रोज पढ़ सकते हो, 15 दिन तक, ताकि तुम्हें यहां याद रहे कि तुम में और यहोशू में बहुत फर्क था। यहोशू इतना पावरफुल था, 1 मिनट के लिए परमेश्वर के लिए जान देने के लिए तैयार था। जान देता था 1 मिनट से पहले परमेश्वर के लिए, इतना पावरफुल था। तुम तो एक टाइम से आना नहीं कर पाते, तो जान तो दूर की बात है। कितनों को बात समझ आती है? एक टाइम से खुदा के पास आना कि नहीं मुझे ये वचन पूरा करना है, नहीं ये वचन मुझे अपनी जिंदगी में मानना है, जो खुदा कहता है वो करना है। और परमेश्वर देखो उससे बातें क्या कर रहा है, कहता मैं तुझे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा तेरे संग रहूंगा, और तुझे मैं धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। बस तुम्हें क्या करना है, जो व्यवस्था, जो आज्ञाएं, जो वचन की वो पुस्तकें जो मूसा को मैंने वचन दिए, उनके अनुसार तुमने चौकसी से उन वचनों को क्या करना है, पूरा करना है। ना तो दाएं होना ना बाएं होना है। और वो व्यवस्था की पुस्तक जो है वो उस पर तेरा रात दिन ध्यान चाहिए पूरा करने में। जब तू करेगा तो तेरा काम सफल होगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू क्या होगा, प्रभावशील होगा। कितनों को बात समझ आती? आज एक गवाही मैं सुन रहा था एक बहन की, वो अपाहिज थी बहन। उसके भाई को किसी गलत लड़की ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, और उसकी तो मंगनी हुई थी, शादी होने वाली थी, लेकिन उसने बातचीत थोड़ी बहुत जो की वही की,
और मना किया कि मेरी तो शादी होने वाली है। उसने कुछ मैसेज डाले और बाद में अपने घर वालों को बताकर उस पर क्या कर दिया, केस कर दिया। लेकिन वो बड़े परेशान थे, उसको पुलिस पकड़ कर लेगी। अब बलात्कार के केस में, रेप के केस में उससे केस डालकर जेल में डालने वाले थे। घर वाले रो रहे थे। लेकिन वो बहन को जब पता चला उसके भाई को, वो देखो कैसे बात कर रही है, मेरा पिता मेरे साथ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई हालात नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। वो प्रार्थना करने लगी, अपना विश्वास देने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी लिव परमेश्वर के साथ लगी थी, वो वचन पूरा कर रही है। ये बच्चे बैठ जाओ, जो बीच में बैठे बैठ जाओ बीच में, जब जरूरत होगी कोई काम की तो उठ जाना। सुनो, ध्यान दो। क्यों? आप जानते हो पुलिस के पास ऐसा केस आए तो वो छोड़ सकते कभी? क्योंकि वो शैतान के गुलाम है, उनका कोई यीशु गॉड नहीं है। इधर तो यीशु जिनका है ठगियां मारते हैं और यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह में भी बड़े बदचलन हैं लोग, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, जिन्होंने कभी जाना नहीं यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा, क्यों उसने तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। अगर आज हमारी जिंदगी में है पाप, तो बाइबल में साफ साफ लिखा तुम्हारे लिए फिर दूसरा कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि तुम दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो। कितनों को बात समझ आती है? कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जितना मर्जी सुनते रहे, जितना मर्जी समझते रहे, क्योंकि दिन देखना वो नष्ट हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अब यहां से आपने सीखना है इस पॉइंट में, क्यों इतनी दिलेरी थी उस बहन के अंदर। अब पुलिस वाले के पास ऐसा केस आ जाए तो वो छोड़ दें, कभी हो सकता है? बोलो, वो तो डिमांड करेंगे 1-2 लाख की। लेकिन ये रिश्ता था, ये वचन थी, आज्ञाकारी थी। देखो, वो अपने घर में प्रेयर कर रही है और उधर परमेश्वर काम कर रहा है, और वो लड़की वाले भी माफी मांग रहे हैं और केस वापस ले रहे हैं, और बाइज्जत उसका भाई घर जा रहा है। ये परमेश्वर उसके साथ था। ये यहोशू को कहा, मैं तेरे साथ हूं। वो जीवित खुदा है, वो सच्चा खुदा है। जब तुम इतने बड़े बड़े काम, इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी, इतने बड़े बड़े कामों को देख रहे हो, वो बच्चे के 4 ऑपरेशन हो गए, आंतें जुड़ रही थी, बीच में टीबी हो रही थी आंतों में, 4 बार ऑपरेशन हुआ, पानी तक हरा बन रहा था, एसिड बन रहा था, तेजाब बन रहा था पानी, और कोई दुनिया में हल नहीं था। रोज की 20-25 गोलियां खाकर बंदा जिंदगी जी रहा था। सोचो उसकी जिंदगी क्या थी। 18 साल से सोकर नहीं देखा उसने। जब इतने बड़े काम सुनते हो, जब इतनी पावर को हम देखते हैं, तब हमें अपना मन फिराना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अपने जैसे हम सुनते हैं वचन को, तब पश्चाताप करना। हाँ प्रभु, ये देख, ये तेरे से मैं कैसे छिप सकता हूं, ये देख मेरी जिंदगी में ये गुनाह, ये पाप, ये। जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे, अगर तुम नहीं मन फिराओगे, नहीं पश्चाताप करोगे उस बात के लिए जो गलत है, तुम्हारा पाप बना रहेगा। बाइबल में लिखा है, और वो तुम्हें एक दिन बीमारी के रूप में मारेगा, हालातों के रूप में मारेगा। मेरा काम है तुम्हें सतर्क करना, मेरा काम है तुम्हें जागरूक करना, मेरा काम है आने वाली विपत्तियों से तुम्हें बचाना, मेरा काम है आने वाले उस तूफान से तुम्हें छुड़ाना, ताकि तुम बचकर प्रोटेक्शन पाओ और वो जीवन पाओ जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें अपने अंगीकार में बढ़ना होगा, तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा, और जो खुदा कह रहा है वो करना होगा। जब तक हम नहीं करेंगे, यहोशू को क्यों कहना है? वो तो इतना पावरफुल बंदा था, वो तो परमेश्वर की बात से पहले से ही दाएं बाएं नहीं हो रहा था, पहले से उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया था। फिर परमेश्वर क्यों उसे इतनी बात समझा रहा है? उसे पक्का कर रहा है, ये करना पड़ेगा, तुम्हें इसमें रहना पड़ेगा, मेरी व्यवस्था में, मेरी आज्ञाओं में रहना पड़ेगा, ये बात को करना पड़ेगा। यही मेरा लॉ है, यही मेरा सिद्धांत है, यही स्पिरिचुअल कानून है, जिसमें तुम्हारे लिए जीवन है, उद्धार है, छुटकारा है, चंगाई है, सब कुछ है। कितनों को बात समझ आती है आज?
सुनो ना, देखो, आप याद रख लो, चाहे तुम एवेंजलिज्म करते हो, सुसमाचार देते हो, चाहे हमारे बच्चे ब्रांचेस में संभालते हैं, हम सबके पीछे शैतान काम कर रहा है। वो कॉन्टिन्यू काम अपना करता रहता है वचन के अनुसार। वो आपकी प्रार्थना रोकने में लगा रहता है, वो आपके विश्वास को आगे पीछे करने में लगा रहता है, वो आपके घर में आपकी क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ये चीजें कराने में लगा रहता है, आपको अनाज्ञाकारी आगे पीछे करने में लगा रहता है। वो चाहेगा तुम परमेश्वर के वचन को तोड़ो। वो कभी नहीं चाहेगा ब्रांचेस में जो लोग हमारे साथ सेवा कर रहे हैं वो खरे मन से चले, शुद्ध मन से चले, एक 5 रुपए की भी बेईमानी कभी ना करे। वो कहेगा करो, शैतान कहेगा कर, वो दिमाग में डालेगा कर। ले तू लगा ऐसे, तेरे को क्या फायदा है? तेरे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तेरे हाथ में सब कुछ, जो मर्जी कर। यही बात यहूदा इस्करियोती में डाली थी। नहीं तो वो चेलों का प्रधान था, प्रधान चेला था वो, लेकिन मरता है वो। क्यों मर जाता है? क्योंकि शैतान ने जो उसके अंदर डाला उसने पूरा कर लिया। जो हम सुन रहे ये साल, देखो, वफादारी जो है वो रंग लाएगी। जब हम वफादारी करते, एक टाइम समझ नहीं आता कुछ, एक टाइम मेहनत ही समझ आती है, एक टाइम ऐसे समझ आता है कब मेरे लिए होगा, कैसे मेरे लिए होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तुम वफादारी से चल रहे होते परमेश्वर के साथ, एक टाइम में तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम में तुम्हारी सोच समझ से सब कुछ बाहर होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते, पिछले दिनों में 2 बहनें हमारे पास आती थी, 150 लोग थे, एलईडी दिखाते थे। आज नहीं आती वो। क्यों? पैसे का लालच शैतान ने दिमाग में डाला। तू वहां जाती है, सारा बीज इकट्ठा करके वहां ले जाती है, अपने घर में और सारा कुछ तुम्हारा, कुछ नहीं होना। देखना एक दिन खुद भी आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जिस अगुए से जीवन बजा, जिस अगुए ने चलाया, उसकी आज्ञा लेती, उससे साथ चलकर करते काम, उसकी आज्ञा में रहकर करते। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन शैतान ने दिमाग में डाला, लालच किया। आज उनको थोड़े समय में लगेगा ठीक है, लेकिन याद रखना, बाइबल के अंदर शमसून, सैमसन, इंग्लिश में सैमसन बोल दे, हिंदी में शमसून, उसके ऊपर अगुआ नहीं था। उसके पास परमेश्वर की महासामर्थ थी, उसके पास पवित्र आत्मा उसके मां की कुख से ही उसको ब्लेस कर चुका था। 1000 बंदा, 2000 बंदा भी उससे नहीं लड़ सकता था। उसको सांकलों से बांधते थे, वो तोड़ देता था, इतना बलवान था वो। और इजरायलियों का न्याय कर रहा था, न्यायी था वो। उसके ऊपर अगुआ ना होने के कारण उसकी जो शारीरिक अभिलाषाएं थी उसके अंदर, उस पर वो काबू नहीं पा पाया। और जब काबू नहीं पा पाया तो फिर दुश्मनों ने उसकी आंख में जो गर्म सरिये होते डालकर उसकी आंखें निकाल देते पकड़ के। इतनी बुरी तकलीफ मारते। जानते क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार में गया, गलत चीजों में गया। उसके ऊपर अगुआ नहीं था, मैन ऑफ गॉड नहीं था, जो उसको डायरेक्शन दे, उसको राइट समझाए करना क्या है। और जब वो अकेला था, अपनी मर्जी करता था, और एक दिन फंस गया है। ये खुदा का राज्य है। तुम्हें भूलना नहीं है कि जब तुम प्रभु में नहीं थे, जब तुम इस अगुए के पास नहीं थे, मेरे पास नहीं थे, मैंने तुम्हें टीच नहीं किया था, मैंने तुम्हें जानकारी नहीं दी, वो सोचना मेरी जिंदगी क्या थी। अगर मैं इस अगुए से राइट शिक्षा पाकर ना बढ़ता तो मेरा जिंदगी तो वहीं रहता, चाहे मैं प्रभु में आ भी गया था। कितने लोग प्रभु में आकर भी मर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके पास ये बातें नहीं थी जो मैंने अभी बताई, जो रेवलेशन मैं बताता हूं, जो चीजें मैं बताता हूं, जिनसे तुम्हारी जिंदगी बची, तुम सेवा करने लगे, एवेंजलिज्म करने लगे। आज तुम्हें पारदर्शी बनना होगा, प्योर बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर के जो असली दान वरदान है, जो असली भंडार है, वो प्योर लोगों के लिए, दोगले लोगों के लिए नहीं है। बोलो, दोगले लोग वहीं रह जाएंगे, परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा मेरे साथ।
जो प्योर होंगे, जो शुद्ध मन वाले होंगे। ये साल जो हमें 26 मिला है, हमें फोकस बनाना है, फोकस बनाना है परमेश्वर की इच्छा पर। इस साल में मैंने सोच रखा है कि अगर मेरी जिंदगी में भी कोई कमियां रहेगी परमेश्वर, तो मैं साल बिल्कुल उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं रहने दूंगा। और मैंने डिसीजन लिया हुआ, मैं कल से अपनी प्रेयर में था और कल से परमेश्वर के सामने था, और मैं भी कई बातों को जो मेरी जिंदगी में भी आगे पीछे थे उन्हें रख रहा था सामने। परमेश्वर ये बात, परमेश्वर ये बात, ये गलत बात है, ये भी मेरी जिंदगी से आप दूर कर चुके, ये भी दूर कर चुके। मैं भी उसके सामने जा रहा हूं अगुआ होने के बावजूद। और मैं जानता हूं जब तक हम अपनी मन की बात को, वो गलत बात को परमेश्वर के सामने रखकर पश्चाताप नहीं करते, तब तक वो हमारी जिंदगी से दूर नहीं होती, तब तक हमारी जिंदगी में बनी रहती। जब तक सच्चे मन से हम पश्चाताप करके अपने उन गलत बातों को, गलत जिंदगी के गलत चीजों को अगर आप बो नहीं रहे, आप परमेश्वर का बीज खा रहे हो, अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए हो, कहीं से भी जुड़े हुए हो, आपको पता है, आप सुनते हो ये वचन और आप उतना जो बनता नहीं बोते, तो ये भी अनाज्ञाकारी। कितनों को बात समझ आती है? कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास है जो 50% बो रहे अपनी कमाई का। मैं उनको देखता, उनके मन को 50%, 50% भी कुछ लोग बो रहे हैं अपने बिजनेस का पैसा, बिजनेस का, रूहों को बचाने के लिए। कितनों को बात समझ आती है आज? तो यहां यहोशू जब पहले से खरा था, पहले से वफादार था, फिर परमेश्वर ये बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पक्का कर रहा है यही लॉ है, इनसे कभी तुमने दाएं बाएं नहीं होना है, इन्हीं में रहना है। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरनी नहीं चाहिए, वो आज्ञाएं, वो बातें तुम्हारे मन में बैठी रहनी चाहिए। और उसके बाद जब परमेश्वर उससे बात करता है कि तुमने अब लोगों को तैयार कर, लेवियों को तैयार कर, याजकों को तैयार कर, क्योंकि सामने जर्दन पार करके तुमने कनान देश लेना है, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। लेकिन जब परमेश्वर उससे बात करता है तो अब वो क्या करता है, ये देखो 3:1 में लिखा है, यहोशू सवेरे उठा, सवेरे मतलब कब? जल्दी, सूरज निकलने से पहले उठा। किसका वचन पूरा करने की? परमेश्वर का वचन पूरा करने की। अब जल्दी उठा है इसलिए ताकि अब परमेश्वर ने कहा था सबको तैयार कर, और जब जो जो स्ट्रैटेजी बताई परमेश्वर ने, उसके अकॉर्डिंग यहोशू कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये बात तुम्हें पकड़नी होगी, इससे पहले इजरायली क्या बात कर रहे हैं, ये बात बड़ी जरूरी है। 1:10 में ऐसे लिखा है, 10 और यहां से कहां पर लिखा है, 10 से पढ़ते क्या लिखा है, क्या 10 से? तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, शावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस जर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। ठीक है? अब ये बातें जब होती हैं तो वो लोग सब रेडी होते हैं। तो 17 में लिखा है, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। अब यहोशू को पूरी प्रजा, पूरी कलीसिया क्या कहती है? कहते हैं जैसे हम मूसा की बात मानते थे, अब तेरी भी वैसे ही बात को मानेंगे। और आगे लिखा, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था, वैसे ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू उनको दे, उनको ना माने तो वह मार डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और हया बांधी रहे।
अब कलीसिया, सरदार, याजक लोग उससे बातें कर रहे हैं। क्या बातें चल रही है? पुराना नियम सख्त था, आज तो अगुआ डांट देता है। तो जब डांटता तो कोई कुड़कुड़ करते ना, पहले गलतियां करते तो गलतियों से डांट तो पड़ती है, आत्मिक डांट। तो यहां कुछ कुड़कुड़ करने शुरू हो जाते लोग। लेकिन पुराना नियम इतना सख्त था कि जब यहोशू जो आज्ञा देगा, बात करेगा, नहीं मानेंगे लोग, तो वो लोग कहते हैं वो मार दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। तू बस दृढ़ रह परमेश्वर के साथ, हम तेरे पीछे चलेंगे, तेरी बात को मानेंगे। जो खुदा कहेगा, यहोवा कहेगा, हम उन सब बातों को मानेंगे। कितनों को बात समझ आती है? आज जब वो लोग इतने रेडी थे और यहोशू तो ऑलरेडी परमेश्वर के साथ खरा और पूरा था, इसीलिए सवेरे उठा जल्दी। इसीलिए जब विश्वास के साथ सारी कलीसिया, याजक लोगों ने वचन पूरा किया, अगर यहोशू खरा है और पीछे जो लोग वो खरे नहीं, तो जर्दन नदी नहीं रुकनी थी, सूखनी नहीं थी। सबने बात मानी, सबने वचन पूरा किया। इसीलिए परमेश्वर काम कर रहा है, वो मेरे साथ है। ये बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी गवाहियां अगर मेरे साथ नहीं तो किसने बनाई? मैंने खुद बनाई। किसने बनाई है? परमेश्वर ने, इस दुनिया के मालिक ने। वो मेरे साथ है, वो मेरे संग है, इसीलिए तुम काम देख रहे हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? वफादारी, आज्ञाकारी, भय के साथ। हाँ ये तो मैं करता नहीं, हाँ मैंने ये सुना, मैं तो आज्ञा मानता नहीं हूं। हाँ 10:30 बजे से पहले प्रभु के दास ने कहा था मैं भी आऊंगा, तुमने आना है, पूरे 2 महीने ये दर्शन है, मैंने तो सुना, मैंने माना नहीं। अपने मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारकर बोलो कि तू क्यों नहीं मानता बात प्रभु की। हिला दो अपने आप को, अपने दिमाग को, ताकि जैसे दाऊद अपने मन को डांटता था, चुप चुप रहे परमेश्वर के सामने, तुझे कुछ नहीं पता, तू फालतू बातें तेरे अंदर आती है, ऐसे डांटता था वो खुदा के नाम से। तुम्हें डांटना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। अब जब वो इतनी चीजें कर रहा है, इसीलिए जर्दन नदी सूख जाती है। सामने नदी थी, पुल नहीं था, परमेश्वर पानी को सुखा देता है, ये पार निकलते हैं। ये पावर सोचो, सोचो पानी सूख रहे हैं। आज तुम्हारे लिए भी परमेश्वर ऐसा कर सकता है। वो जिंदा खुदा है, वो अब तो और सामर्थ के साथ है। लेकिन ये युग बदल चुका है। ये युग जो है ना, ये नमूनों का है, नमूने, उल्लू वाले नमूने, अच्छे वाले नमूने नहीं, उल्लू वाले नमूने। देखते हुए, सुनते हुए सब कुछ, कभी अच्छा मन नहीं फिराते लोग। ये युग ऐसा है, सुन रहे हैं ये गलत है, पता है ये गलत है, पता है ये बात बुरी है, पता है परमेश्वर सामने, पता है मुझे देख रहा है, पता है ये गलत है, लेकिन उसे पकड़ते नहीं, अंगीकार नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, मन नहीं फिराते, उसे करने के लिए थोड़ा सा भी दिल नहीं परमेश्वर को देते, पश्चाताप नहीं करते, परमेश्वर ये मेरी जिंदगी से दूर हो चुका, ये गलत बातें हैं, ये मैंने सुना, ये प्रभु मेरी जिंदगी से हट चुका है, ये मेरा लेट जाना गलत है, ये प्रभु मैं देख तेरा बीज चोरी कर लेता हूं, तेरा दान मैं खा जाता हूं, परमेश्वर मैं अच्छे से नहीं बोता, परमेश्वर मुझे बदल, मुझे इस साल तैयार होना, इस साल मुझे वो करना है, मुझे वो देखना है जो मैंने इतने सालों से तेरा अनुभव नहीं किया, इतने सालों से वो चीजें नहीं देख पाया। क्योंकि असल जो जिंदगी है ना, असल जो मजा है वो परमेश्वर के साथ। जब तुम्हारी प्रार्थना बढ़ेगी, जब तुम्हारा रिश्ता बढ़ेगा, जब तुम काम से आओगे, तुम्हें ऐसे भूख लगेगी, पहले प्रे में बैठ, प्रे में बैठ, प्रे में बैठ, ऐसे तेरे साथ होगा। जब आत्मा में भरोगे, तुम सबसे पहले काम को पीछे कर दोगे और दौड़कर प्रे करोगे। जैसे ये बच्चे जब आते हैं यहां, जब इनके अंदर ये जीवन आएगा, आते ही घुटने टेक लेंगे और सब वर्शिप टीम के लिए, चर्च के लिए प्रेयर करना शुरू कर देंगे, और इनके घर देखना ब्लेस हो जाएंगे यीशु के नाम। और इनके ऊपर जो बंदे, वो इनको चाहिए कैसे कंट्रोल करना। जब वो आत्मा में होंगे, इनको भी करेंगे। जब वो शरीर में इधर उधर जाएंगे, इधर बैठे उधर बैठे, तो वो इनको क्या गाइड करेंगे। कितनों को बात समझ आती है? अब यही बात जब जर्दन नदी सूख जाती है और उसके बाद आप जानते हो परमेश्वर उस देश को, यरीहो देश को, यहोशू को कहता है जा, उसे एक वचन देता है। इधर देखो, इधर देखो, परमेश्वर का प्रोसेस देखो, प्रोसेस।
वो शहर पुराने समय में जितने भी शहर होते थे उसके पूरे 4 चफेरे दीवार होती थी और उसको फाटक गेट लगे थे। हमारा अमृतसर जो शहर है इसको 12 गेट है। खजाने वाला गेट, लौरी गेट, हाल गेट, हाथी गेट, शेरा वाला गेट, गिरवाली गेट, सुना ना नाम अमृतसर वाले। 12 गेट है, इनमें भी फाटक थे। ये दीवार थी 4 चफेरे, ऐसे होते थे पुराने जमाने में ताकि कोई शहर में एंटर ना करे। और उस समय दीवार भी कितनी ऊंची थी, 30-30 फुट ऊंची, 40 फुट ऊंची। कितने बड़े बड़े दरवाजे। और दीवारें भी कैसी होती थी, 20-20 फुट चौड़ी, 20 फुट चौड़ी दीवारें, 30 फुट चौड़ी दीवारें, जो आज 4 इंची रह गई हमारे लोगों की। 4 इंची, 9 इंची, कितनों को बात समझ आती, ऐसे दीवारें होती थी। अब परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि वो तो फाटक बंद करके अंदर थे, क्रूर लोग जो पृथ्वी को श्रापित कर रहे थे, जो पूरी गंदगी डाली हुई थी पृथ्वी के ऊपर, उन्होंने कहा इन्हें खत्म कर दो, ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे लिए। कितनों को बात समझ आती। उस समय लॉ ऐसा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इस पूरे शहर के एक दिन में एक चक्कर लगाना, और वो भी प्रार्थना करते हुए, वो भी अंगीकार करते हुए, विश्वास करते हुए, मेरे साथ बनकर। कितनों को बात समझ आती। परमेश्वर ने कहा अंगीकार करते हुए, विश्वास करते हुए, मेरी आराधना में रहते हुए एक चक्कर काटना। एक दिन में एक, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा चक्कर। और 6 दिन जब पूरे हो जाएंगे, 7वें दिन क्या करना, 7 चक्कर लगाना। परमेश्वर तो एक ही चक्कर में दे सकता था वो शहर, वो देश। क्यों इतना प्रोसेस बताया, जिससे वो और परमेश्वर के साथ बढ़ जाए, कमजोर ना रहे फेथ में, रिश्ते में। इसीलिए परमेश्वर ने ये दर्शन दिया कि जो 2026 है इसकी शुरुआत तगड़ी हो, तगड़ी। 2 महीने लगातार मैं यहां हूं, तुम मुझसे पहले आकर बैठो, और तुम्हें अपना शरीर मारना होगा आने वाली थर्सडे मीटिंग में, आने वाले संडे मीटिंग में। जो लोग तुम्हें पता नहीं आते उन्हें कॉल करो, उन्हें उत्साहित करो, अपने घर वालों से बोलो ये दर्शन है, ये खुदा का वचन है, देखना इसका फल क्या होगा। अब परमेश्वर चाहता तो एक ही चक्कर में दे सकता था। एक चक्कर में अगर उसको देता परमेश्वर तो वो कमजोर रह जाते, रिश्ता ना बढ़ता। कितनों को बात समझ आती। कई बार कुछ लोगों की हीलिंग्स नहीं होती, मैं कहता अच्छा नहीं होती, बने रहो, तुम्हारा मन तो खुले। जैसे वो बंदा जो लड़का था, सुन्यारे का काम करता था, 4 ऑपरेशन हो गए, वो कहता मैं 1 महीना यहां आया, मेरा मन नहीं लग रहा था, और मैं सीरियस नहीं था परमेश्वर के वचन के साथ। कितने लोग सीरियस नहीं, कितने लोग ऐसे हैं वेट करते रहते हैं बस मास प्रेयर हो और मैं निकलूं। ये उल्लू वाले उल्लू। कौन से? वो उल्लू वाले नमूने, दूसरे अजीब टाइप के लोग। कुछ लोग ऐसे हैं, दिल उतना अच्छा नहीं है खुदा के साथ, वो रिश्ता नहीं है। हमें देखो, हमने तो यहां से अभी हमारी रात को भी मीटिंग शुरू होनी है, जो ऑनलाइन ही आती, लेकिन हमारी ब्रांच है यूके लंदन में, तो उसके लिए वो 7 बजे शुरू होगी मीटिंग, लेकिन वो प्राइवेट होती है। उसको करके हमने 9, साढ़े 9 बजे फ्री होना है, फिर उसके बाद भी टाइम लगना है। हमारा तो दिल ही नहीं भरता यहां से, इतना मन होता है परमेश्वर के साथ। जो भागते हैं ना वो शरीर में। जब मैं चर्च जाता था सारे लोग चले जाते थे, मैं फिर भी चर्च में होता था, सफाइयां कर रहा था, संभाल रहा होता था चीजें शौक से। उस जमाने में पास्टर नॉर्मल होते थे और मैं ठेकेदार था, तो मुझे बड़ी चीजें नॉलेज थी। जब 25 दिसंबर होता था मैं उन्हें बताता था कैसे कर सकते बढ़िया वाला। मैं अपने से पैसे खर्च कर, क्योंकि मैं वेटरों का वो हेड भी रह चुका था, मेरी अपनी समझ लो टीम थी,
ऐसा नहीं कि मैं जॉब करता था, मैं वेटर खुद देता था, ये भी मैंने काम किया है। ठीक है, जिन्होंने किया ना, यहां बैठे हैं कई लोग जिन्होंने मेरे साथ किया है उस समय। कितनों को बात समझ आती है? इधर एक लड़का सरदार साहब वो कॉफी बना रहा था ना इस साइड, वो भी मेरे साथ काम करता रहा। अब वो भी छोटा मोटा ठेकेदार है, उसने कॉफी की मशीनें रखी, उस समय मेरे साथ काम करता था। लेकिन याद रखना, इधर देखो, ध्यान दो, मैं क्या बात कर रहा था। याद है मैं क्या बात समझा रहा था तुम्हें? हैं? हाँ, हम तो रात की मीटिंग भी यहां से करके जाएंगे ना, लेकिन वो पॉइंट भूल गया बीच में। मैंने ये पॉइंट क्यों शुरू किया था, क्या तुम्हें समझा रहा था मैं? अब इधर दो ध्यान आप सारे लोग, क्योंकि तुम और कंफ्यूज कर दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इतनी दिमाग में बातें डाल दोगे, मैं अपने आप समझा देता हूं तुम्हें। इधर देखो ध्यान से, मेरे कहने का मतलब मैं ये समझा रहा था, उस समय पास्टर नॉर्मल होते थे, तो मैं कई तरह के ठेकेदारी कर चुका था, इतने शौक से वहां मैं डेकोरेट करा देता ना चीजें, तुम सोच नहीं सकते। इधर आज किसी को शौक ही नहीं है, और इधर तो बताना पड़ता है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अद्धे समझा, अद्धे भुल जाते, अद्धे फिर कर देंगे। लेकिन वहां मुझे कोई बताता नहीं था, मैं खुद अपने पैसे खर्च के वहां काम कर रहा था। वो पहला उस चर्च का 25 दिसंबर था, इतना डेकोरेटेड जो मैंने करवाया था, शौक से। पास्टर भी हैरान था, वाह क्या इस बार मजा आ गया। ये दिल था मेरे पास। क्या तुम्हारे पास है? ऐसा दिल चाहिए, ऐसा चाह चाहिए, ऐसा मन चाहिए, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे आगे जाती है। लेकिन बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने उससे कहा फिर से उस दीवार के चक्कर लगाने के लिए, तो ऐसे लिखा है 6 अध्याय की 12 में, यहोशू सवेरे उठा, तड़के उठा, और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। ये आगे जाकर फिर वो पहले जर्दन नदी को सुखाने के लिए पूरी तैयारी के साथ लगा, और यहां अब उस देश को लेने के लिए भी पूरी तैयारी के साथ लग गया। कितनों को बात समझ आती है? अगर तुम्हें जो परमेश्वर से चाहिए, छोटे मन से, नॉर्मल मन से, कभी कभी इधर देखना, जब मैं हीलिंग कर रहा होता ना, तो हीलिंग करते टाइम देखना कुछ लोग ऐसे थे, मैंने प्रेयर कर दी, कोई हुआ भी निकल दी मुंह से उनके, क्योंकि कुछ पता ही नहीं बेचारों को क्या करना है। और कुछ लोगों को देखना, जब मैं प्रे करूं, चिक्के मार मार के ओ प्रभु ऐसे उछल उछल कर रिसीव करते, और उनकी गवाहियां भी बन जाती। इससे समझ आता है ना, वो नॉर्मल नहीं है प्रभु की हीलिंग के साथ, वो मन खुला हुआ है। अब देखना, जब ऐसे ले रहे होते ना, कोई उछल उछल कर लेते ना कई लोग, और उसकी गवाहियां बनी होती, तो जो वो बुद्ध की तरह, बुद्ध की तरह खड़े हैं और बुद्ध की तरह जा रहे हैं, कोई फीलिंग नहीं, कोई रिसीविंग नहीं, कोई फेथ प्रकट नहीं कर रहे। तो यही खुलने का टाइम है, यही वर्षा है तुम्हारी जिंदगी में जो पूरा होना जरूरी है। तो मेरा बिलीव है कि जो कुछ तुमने सीखा है, जो हम सीख रहे हैं यहां पर, परमेश्वर अब उनके विश्वास को और तेज कर रहा है। 7वें दिन कहता है 7 चक्कर लगाओ। करना उन्होंने कुछ नहीं था, बस प्रैक्टिकल करना था। उसके बाद जब 7 चक्कर पूरे हुए और तो ऑलरेडी फिल थे विश्वास के साथ, यह देखना भी काम हो जाएगा। जैसे ही 7 चक्कर पूरे होते तो वो विश्वास से जय जयकार के नारे लगाने शुरू कर देते कि हम जीत गए। और जैसे ही ये करते हैं, इतनी बड़ी दीवार नीचे से अपने आप टूटने लगती है, अपने आप टूटकर रास्ते खुल जाते। परमेश्वर की पावर से सोच कर देखो, ये कहानियां नहीं है। अगर कहानियां होती तो ये 4 ऑपरेशन वाला बंदा हील ना होता। अगर कहानियां होती
तो उससे पहले जो हम गवाहियां दे रहे थे इतनी बड़ी बड़ी, वो लोग हील ना होते। कितनों को बात समझ आती है? ये रियल गॉड है, ये सच्चा रास्ता है। यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास जा। इसलिए अपने मन को पक्का कर लो, इसलिए आज से पकड़ लो, आज से अपने आप में दृढ़ हो जाओ कि मुझे ये दर्शन पूरा करना है खुदा के दास के साथ, मुझे ये चलना है, मुझे ये वचन पूरा करना है। कितने लोग रेडी हैं? आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और पश्चाताप करने की जरूरत है, करो। यहां तुम गलत हो, तुम्हारी जिंदगी में व्यभिचार है, गलत चीजें हैं, गलत चीजें करते हो, प्रे नहीं करते, अच्छा मन नहीं रखते हो, जहां गलत हो वहां पश्चाताप करो आज। अगर पश्चाताप करोगे तो जब प्रभु भोज खाओगे, आज प्रभु भोज खाना ही पश्चाताप है। प्रभु भोज मतलब यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर नहीं चढ़ाना, यीशु मसीह को फिर से वो दुख नहीं देना, हर्ट नहीं करना जिसके लिए वो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें छुड़ाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी छूटी होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी पाप रहित होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में खुदा का कलाम चाहिए, आज्ञा चाहिए, वचन चाहिए। मैं बिलीव करता हूं आज की ये मीटिंग और आज की नए साल की शुरुआत तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट होगी, खास होगी। अगली बार जब मैंने तो 10:30 का टाइम रख दिया, आधा घंटा लेट कर दिया, लेकिन आने वाली थर्सडे और संडे मीटिंग में तुम खरे बनोगे यीशु मसीह के नाम से। हम 20 बोने में वफादार बनेंगे। जो ब्रांचेस में बैठे हैं वहां पर वो लोग भी खरे और वफादार बन जाओ। वहां अपने दशमांश को, बीजों को, ये साल का जो पहला महीना है और साल का जो पहला सप्ताह है, अपने 20 बोने में, अपने दशमांश भेंटों में खरे और वफादार रहना हमने, ताकि हम सारा साल हमारा बिजनेस बढ़ता रहे और हमारा बीज बढ़ता रहे। अपने बीजों को हाथों में लो और प्रार्थना करो मेरे साथ, परमेश्वर मैं 20 बोने में वफादार हो चुका हूं, आज्ञाकार हो चुका हूं, तेरी मर्जी को पूरा कर चुका हूं। खुदा जो तूने सिखाया है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं कभी तेरे अनाज्ञाकारी नहीं रहूंगा, मैं खरा और पूरा रहूंगा। परमेश्वर पिता ने आप छूरे इनके मन को। और जितने ऑनलाइन है उनके लिए हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर HDFC बैंक, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ ही इन दोनों बैंकों स्क्रीनशॉट के साथ इन दोनों बैंकों के QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंक अकाउंट्स में और इन QR कोड में पूरे भारत से सिर्फ बोल सकते हैं आप लोग, फॉरेन से कोई बोने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये लॉ नहीं इंडिया का। और इसी के साथ ये व्हाट्सएप नंबर है, जो फॉरेन से देख रहे हैं, अपना सीड वफादारी से बोलना चाहते हैं, अपना मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। इस नंबर पर बात नहीं होती ज़्यादा, ये बात याद रखो, इस पर बात नहीं होती, ये सिर्फ सीड नंबर है। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। चलो, खुदाबंद तेरे पवित्र लोग हैं ये, आज तेरी दया काम कर रही है, तेरी क्षमा इनकी जिंदगी में काम कर रही है। जिन्होंने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है, आज तेरा आत्मा ने छू चुका है। जब ये प्रभु भोज खाएंगे, उस प्रभु भोज को खाते इनकी जिंदगी में चमत्कार होगा। आज परमेश्वर प्रभु भोजन के अंदर जाते ही मेरा बिलीव है परमेश्वर ये बदलेंगे, इनके अंदर कुछ होगा, आज चमत्कार होगा, बीमारियां तक आज चले जाएगी प्रभु भोज खाते ही यीशु नाम से। खुदाबंद मैं भी वफादार बन चुका हूं 20 बोने में, और निश्चित खुदा मैं लाखों गुना बो चुका हूं। और जितने बो रहे हैं उनके घरों में, परिवारों में, बिजनेस पर मैं बरकत मांगता हूं, ये बरकत आ चुकी है यीशु नाम से, आमीन। अगले 5 मिनट से पहले हम बीज इकट्ठा कर लेंगे और साथ में प्रभु भोज भी देना शुरू कर देंगे जैसे मैं बोलूंगा। और फटाफट अपने स्थानों पर रहो। अगर आप स्पेशल सीड लेकर आए तो सीड बॉक्स में डाल दो, अगर स्पेशल नहीं है तो आप ब्लेसिंग थैली में डाल दो। चलो गाओ।